हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 4 लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आपका डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व से होता है। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो पहला यहाँ पर देखिए, आपका जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये पूछा है कॉपर परमाणुओं, मतलब जो कॉपर परमाणु की संख्या है वो 3 है। ठीक है, एक संक्रमण तत्व क्यों है, मतलब ये पूछ रहा है कि इसके जो कॉपर की संख्या है वो तो 3 है, तो ये फिर संक्रमण तत्व क्यों है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए उत्तर इसका हम यहाँ पर देखिए क्या कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसे क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था में, मतलब ये ऑक्सीकरण अवस्था में Cu2, यहाँ पर देखिए Cu ऊपर 2 प्लस आयन का D उपकक्षक है। ठीक, इसका जो D3D है यह क्या है, उपकक्षक है, जो अपूर्ण भरा है, मतलब ये क्या है, अपूर्ण भरा है। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे D, यहाँ पर देखिए अर्थात हम कह सकते हैं जैसे D0। ठीक, सेल्सियस यहाँ पर डी आते 0। ठीक, सेल्सियस, तो यहाँ पर देखिए जो होता है हमारा, यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण अवस्था में Cu घाते, यहाँ पर देखिए क्या है 2 फिर प्लस। ठीक, आयन का 3D उपकक्ष या उपकक्षक पूर्ण भरा है। ठीक, ये हमारा क्या है, आपका कॉपर परमाणु, यहाँ पर हम कह सकते हैं इसे कॉपर परमाणु संक्रमण में जो पूछेगा कि संख्या 3 है तो ये क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये तत्व के बारे में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि संक्रमण तत्व क्या है हमारा। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, ये हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि संक्रमण तत्व क्या है। ठीक, यहाँ पर हमारा दूसरा पूछ रहा है संक्रमण तत्व के बारे में। तो आइए अब हम जानते हैं संक्रमण तत्व है क्या। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें डी उपकोष लिख देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, वे तत्व जिनमें डी उपकोष यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में N-1D। ठीक, उपकोष। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उपकोष। अब यहाँ पर आंशिक, यहाँ पर देखिए हमारा आंशिक से पूर्ण होता है। अब यहाँ पर देखिए वे तत्व होते हैं जिनमें डी उपकोष N-1D। ठीक, N-1D उपकोष आंशिक, मतलब इसमें पूर्ण भर होता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण होता है। ठीक, तो हम देखिए इसे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे ये अगर आपसे एस ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक के तत्व के मध्य में
में रखा जाता है। इसे कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा यस ब्लॉक का तत्व होता है और पी ब्लॉक का तत्व होते हैं तो उन तत्वों के मध्य में रखे जाते हैं, तो ये भी संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, संक्रमण तत्व रंगीन, ठीक, यौगिक या आयन क्यों कहते हैं। ठीक, इन्हें यौगिक या आयन क्यों कहते हैं। तो हम देखिए अभी कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व के अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था, ठीक, इसमें जो अधिकांश यौगिक होते हैं, तो यहाँ पर देखिए उत्तर हमारा क्या होता है, संक्रमण तत्व के अधिकांश संक्रमण तत्व के अधिकांश यौगिक अधिकांश जो संक्रमण तत्व के अधिकांश यौगिक हैं वो किसमें होंगे, ठोस, ठीक, ठोस अवस्था, संक्रमण तत्व के अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था में या जलीय ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में रंगीन वर्णक होते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, संक्रमण तत्व के अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में रंगीन वर्णक होते हैं। अब इसमें हम जैसे बता सकते हैं कि पी ब्लॉकों के कक्षकों में भिन्न होते हैं, मतलब जो इसमें पी ब्लॉक का कक्षक होगा उस पी ब्लॉक के कक्षकों में से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो धातु के लिए होगा उपकोष, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें धातु के कोष में देखिए N-1, ठीक, कोष, ये जो होगा कोष डी उपकोष अपूर्ण होते हैं, ठीक, अपूर्ण होते हैं। क्या है, संक्रमण तत्व के अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में रंगीन वर्णक होते हैं, जो N-1 कोष डी उपकोष अपूर्ण होता है। ये हमारा देखिए अब ये तीसरा क्वेश्चन है। अब और देख रहे हैं कि इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए आपसे इसी प्रकार से दे देगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में इसी प्रकार से दे देगा और कहेगा कि आप इसका परमाणु क्रमांक बताइए। अपवाद, यहाँ पर देखिए क्या है, ये अपवाद मतलब इसमें पूछेगा क्वेश्चन कैसे, हम देखिए आपको बता दे रहे हैं। संक्रमण धातुओं में के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, मतलब जो संक्रमण तत्व हैं इन संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास को लिखिए। ठीक, इसमें कह रहा है जो सामान्य तत्व हैं वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास मतलब इसमें लिखने के लिए कह रहा है। ठीक,
आपको कुछ भी दे सकता है कि यहाँ पर मैग्नीशियम क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो इलेक्ट्रोड विलयन, मतलब जो आपका विलयन जो चैप्टर हम पढ़ाए थे उसमें देखिए कुछ हमने बताए भी थे, शायद उसे देख लीजिएगा, नहीं होगा तो यहाँ से बता दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इससे पहले कैसे करेंगे, पहले इसे आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 1s2, ठीक, 1s2, फिर 2s2, ठीक, 2s2, 2p6, 2s2, 2p6, फिर यहाँ पर देखिए 3s2, 3s2, फिर 3p6, 3p6, फिर 3d1, ठीक, इस प्रकार से दे देगा। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से आपको करना है। तो अब हम देखिए 1s2, 2s2, 2p6, ठीक, 3s2, 3p6, फिर 3d1, 3d1, और यहाँ पर देखिए क्या देगा 4s2, यहाँ पर ये, ठीक, इस प्रकार से देखिए आपको करना है। तो यहाँ पर अब इसे जोड़िए, जैसे 2 2 4 6, 6 4 यहाँ पर क्या हो गया 10, ठीक, फिर यहाँ पर ऐसे जोड़ लीजिए, जैसे देखिए 2 2 4, ठीक, 6 4 10, 10, अब एक यहाँ से ले लीजिए 10। तो यहाँ पर आपका देखिए 21 हो गया कि नहीं, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 21 आ गया कि नहीं। ये हमारा इसी प्रकार से आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका पूछ रहा है, हाँ यहाँ पर देखिए फिर इसी प्रकार से इसे भी करिए जैसे हमने उसे बताया है। यहाँ पर देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ पर देखिए 3s2, 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 3p6, 3p6, 3d2, 3d2, 4s2, ठीक, यहाँ पर ये देखिए हमारा हो गया ना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 3 यहाँ पर 4s2, ठीक, 2 2 4 6 10, ठीक, फिर यहाँ पर देखिए 2 2 4 6 10 2 22, ठीक, ये आ गया। फिर यहाँ पर देखिए हमारा इसी प्रकार से ये आप दोनों अपने से करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसे फिर इसके बाद में आप कमेंट में कर बताइए कि आपको सही से करने आ रहा है या नहीं। इसमें देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका पेपर आ चुका है, ठीक है, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सो दोस्तों आप लोग अब पढ़ाई में मन लगा लीजिए, ठीक है, और जो पढ़ाया जाए उसे ध्यान से पढ़िए, और जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा और जाकर अपने वहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में बढ़िया से कर अच्छे मार्क्स ले आइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे कह सकता है, जैसे आयरन क्रोमाइट, ठीक, अयस्क में, ये देखिए प्रश्न हमारा अगला जो है 5वां, आयरन क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट कोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। इसमें कह रहा है जो डाइक्रोमेट है इसे बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन पर पीएच, ठीक, पीएच बढ़ाने में से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिलहाल जो यहाँ पर पीएच बढ़ाने के लिए कह रहा है तो ये हम आपको देखिए यहाँ पर करवा दे रहे हैं, ठीक है। फिर आगे आप वहाँ पर जाकर इसे देखिएगा, यहाँ पर देखिए हम आपको करवा दे रहे हैं।
यहाँ पर देखिए जो कह रहा है पीएच बढ़ाने से क्या पीएच बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें देखिए हम कुछ बता दे रहे हैं, फिर आप अपने से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर कोमाइट अयस्क जो कह रहा है, कोमाइड हम यहाँ पर कह सकते हैं कोमाइट अयस्क FeCr2O4। ठीक, को जब वायु की उपस्थिति में सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ संगलित किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आप इसे अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम आपको एक अभिक्रिया दिखा रहे हैं, यहाँ पर इसे देख लीजिए, अभिक्रिया बता रहे हैं, इसे सीख लीजिए। A2CR4। यहाँ पर जब इसके साथ जब हम क्रिया संलग्नित मतलब जब हम क्रिया कराएंगे तो एक क्रिया कराने पर हमारा इतना प्राप्त हो, मतलब इसमें जो दिया है Na2CrO4, यहाँ पर इतना हमारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्रिया कैसे कराते हैं, तो इससे यहाँ पर देखिए 4 ऊपर, वहाँ पर देखिए पहले आपने क्या लिखा है, जो कोमाइड अयस्क है वहाँ पर क्या है उसे देखिए FeCr2। ठीक, Cr2 फिर O4, यही हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर किया है ना, FeCr2O4। ठीक, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं, +8 Na2CO3 + 7O2। ठीक, 7A2। यहाँ पर देखिए अब हम क्या करते हैं, 8 Na2, यहाँ पर देखिए 8 Na2। ठीक, और यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए Na2। ठीक, तो हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, Na2CrO4 +2CrO4 +2Fe2O3। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए यही यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए O3, फिर इसके बाद में +8 +8 +8
8, ठीक देखिए यहाँ पर +8 CO2, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप करेंगे, ठीक। अभी हम आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।